रानी को इंस्टेंट नूडल्स खाने का मन था। समस्या यह थी कि वह हजारों साल पुराने जमाने में थी। शाही रसोइये को यह भी नहीं पता था कि इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं। फिर भी उसने पूरे आत्मविश्वास से आटा गूंथा, नूडल्स बनाए और हड्डियों का शोरबा तैयार किया। उसने बीफ के टुकड़े काटे, नूडल्स पर गर्म शोरबा डाला और ऊपर से मिर्च डालकर सजाया। देखते ही देखते बीफ नूडल्स का एक खुशबूदार कटोरा तैयार हो गया। लेकिन रानी ने एक नजर डाली और साफ कह दिया कि इसका स्वाद बहुत खराब था। रसोइया तुरंत गुस्से में आ गया। उसने मेहनत से एक और कटोरा बनाया, लेकिन रानी ने उसे फिर डांट दिया और कहा कि उसने ठीक से कोशिश ही नहीं की। इस बार रसोइया बुरी तरह भड़क गया। अपनी कला साबित करने के लिए उसने जिंदगी की सबसे बेहतरीन डिश बनाई और इंडोनेशियाई स्टाइल नूडल सूप तैयार किया। रानी ने उसे चखा, लेकिन घिनौना बताकर तुरंत थूक दिया। रसोइया लगभग पागल हो चुका था। उसने एक और कटोरा बनाया तो रानी बोली कि यह पर्याप्त तीखा नहीं है। उसने फिर बनाया, लेकिन इस बार रानी ने कहा कि यह बहुत तीखा है और उस पर झड़ देने की कोशिश का आरोप लगा दिया। आखिरकार रसोइये ने हार मान ली और कहा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप खुद बना लीजिए। यह सुनकर रानी गुस्से में रसोई में पहुंच गई। वह दिखाना चाहती थी कि असली खाना कैसे बनाया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में इंस्टेंट नूडल्स कैसे बन सकते थे। उसने चाकू उठाया और उसे इतनी कुशलता से चलाया कि मजाक उड़ाने वाला रसोइया भी हैरान रह गया। सब्जियां काटते हुए रानी बुदबुदाई, मैं पहली बार खाना बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं। लेकिन कुछ ही देर में उसकी चाकू चलाने की कला देखकर रसोइया पूरी तरह प्रभावित हो गया। फिर उसने चॉपस्टिक से नूडल्स को आकार दिया। तेल सही तापमान पर पहुंचते ही उसने उन्हें डीप फ्राई किया। इसके बाद कई मसालों को पीसकर बारीक पाउडर बनाया। इस तरह इंस्टेंट नूडल्स का सीजनिंग पैकेट भी तैयार हो गया। उसके तेज और आत्मविश्वासी कामों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन रसोइया अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर एक टॉप शेफ ऐसे इंसान से कैसे हार सकता था जिसने कभी खाना नहीं बनाया था। वह चूल्हे के पास गया और शोरबे का स्वाद चखा। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने दोबारा चखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि यह शोरबा बिल्कुल परफेक्ट था। मशरूम का गहरा स्वाद, हरे प्याज की ताजगी और मीट की भरपूर खुशबू एक साथ मिलकर ऐसा स्वाद बना रहे थे जिसे पाने में उसने आधी जिंदगी लगा दी थी। रानी ने अपना कटोरा उठाया, एक बड़ी चुस्की ली और संतुष्टि से गहरी सांस छोड़ी। अब मैं बिना किसी पछतावे के मर सकती हूँ। पास खड़ी युवा नौकरानी यह सुनकर हैरान रह गई। रानी ने उसे भी छकने के लिए बुलाया। एक निवाला खाते ही वह तारीफ किए बिना नहीं रह सकी और पूछ बैठी, महारानी जी, आपने ऐसा खाना बनाना कहाँ सीखा? रानी मुस्कुराई और बोली, अपने पिछले जन्म में मैं एक टॉप लेवल शेफ थी। असल में आधुनिक दुनिया में यह रानी सिर्फ एक शेफ ही नहीं थी, बल्कि पहले एक पुरुष भी थी। एक दुर्घटना के बाद वह इस प्राचीन राज्य में आ गई। एक महिला के रूप में नया जीवन मिला और आखिरकार रानी बन गई।